एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सेक्शन बात करता है, ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात करता है। आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कोर्ट को क्या जरूरत पड़ गई कि किसी की ओपिनियन लेने की। कोर्ट तो अपने आप में सब कुछ हर चीज से फुलफिल है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कोर्ट को एक्सपर्ट के ओपिनियन लेने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि आप समझ लें कि जरूरी नहीं है कि हर चीज की नॉलेज कोर्ट के पास हो। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनकी नॉलेज कोर्ट के पास नहीं होती, या ये कह लो कि जिनके बारे में कोर्ट डिटेल में नहीं नॉलेज रखता। तो उसकी वजह से सेक्शन 45 को लाना पड़ा कि हर चीज को समझने के लिए किसी के ओपिनियन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट केस ही होते हैं, जैसे कि कोई पॉइजन का हो गया, तो पॉइजन का अगर कोई केस है सपोज, अब जहर खाने के बाद क्या लक्षण होते हैं वो कौन बताएगा? वो कोई जज थोड़ी बताएगा, कोई कोर्ट थोड़ी बताएगा, वो तो एक डॉक्टर ही बता सकता है। और जरूरी नहीं है कोई इस तरह का केस है तो उसमें सारी चीज कोर्ट को पता हो। तो इसमें सबसे पहले मैंने केस लिखा है। आप इन केस लॉ को याद रखें, क्योंकि मेंस में आपसे पूछेगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हु इज एन एक्सपर्ट। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एक्सपर्ट किसे कहा गया है। तो आप वैसे तो कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन एक वर्ड आता है स्पेशली स्किल्ड। तो स्पेशली स्किल्ड मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप उसको बेरर पे अभी हम देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्पेशली स्किल्ड का मतलब क्या होता है कि स्पेशली स्किल्ड मतलब कि वो व्यक्ति जो कि क्या है, उस चीज में बहुत अच्छी विशेष रूप से क्या रखता है, नॉलेज रखता है, उसको उस चीज में बहुत मास्टर है वो। तो ये जो मैंने इसमें ये केस लॉ लिखा है, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस के जरिए आप दो चीज को याद रखें, एक तो सुनार और एक ट्रैफिक पुलिस। ये अगर आपसे पूछे सेक्शन एग्जाम में कि हु इज एन एक्सपर्ट, तो आप इस केस के जरिए, इस केस का मतलब रेफरेंस देके इस बात को क्लियर कर दिए जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि ये जरूरी नहीं कि एक एक्सपर्ट को बहुत एजुकेटेड हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें इस केस में सुनार के ऊपर बात थी, यानी कि सोने की जो प्योरिफिकेशन है, सोने की शुद्धता पे प्रश्न था, जो कि एक साधारण सुनार की जो राय थी, एक साधारण सुनार की जो ओपिनियन थी, वो इस केस में एडमिसेबल की गई। इट मीन्स कि उसका जो बहुत टाइम का एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे, बहुत टाइम के अनुभव के बेस पे उस चीज को एक्सेप्ट किया गया, यानी कि एडमिसेबल किया। इस केस में ये बताया गया था। ठीक है ना। अब दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि उसके पास उस चीज की कोई डिग्री ही हो। समझ रहे ना मेरी बात? उसके पास उस चीज की कोई डिग्री हो, ये बात जरूरी नहीं है। ये इस केस में ये डिसाइड हुआ था। ठीक है। और दूसरा क्या दूसरा, इसमें आप एक चीज को और ध्यान रखें। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सड़क पर कोई भी एक्सीडेंट अगर हुआ है, ठीक है ना, दुर्घटना का कारण जानने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस से अच्छी नॉलेज कोई नहीं रख सकता। ठीक है ना। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को क्या है, उस चीज का एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि वो क्या है, वो तो 24 घंटे वही देख रहे हैं कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। तो जहां पर आपने एलएलबी में पढ़ा होगा ना, एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम में, तो जहां पर क्या है, कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी तरह का, तो वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसको एक्सपर्ट माना गया। तो कोर्ट ने इस केस में इन दोनों को विदाउट एनी डिग्री, जरूरी नहीं है डिग्री हो, ठीक है ना, उस चीज की कि बहुत नॉलेज हो उस चीज की, विदाउट एनी डिग्री कोर्ट ने इन दोनों की मतलब उसको एडमिसेबल किया, इन दोनों की ओपिनियन को एडमिसेबल किया। कि जो भी देखो, कोई ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है, उसने किस तरीके से गाड़ी चलाई, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के कारण उसको सजा हुई, तो उसका बेस क्या था, वो कैसे पता चले, तो वो कौन बताएगा? वो ट्रैफिक पुलिस इस चीज को क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। यानी आप कोर्ट को इस चीज की ओपिनियन दे सकता है कि हाँ जी देखो, इस वजह से ऐसा हुआ। और दूसरा एक चीज और मैं बता दूं कि जो कई बार कोर्ट ने इस चीज को भी क्लियर किया कि जो एक्सपर्ट होते हैं उसमें गूंगे बहरों के जो स्कूल हैं, गूंगे बहरों के स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनको भी कोर्ट ने एज एन एक्सपर्ट माना। ठीक है। उनको भी, उनकी राय को भी एडमिसेबल किया गया कोर्ट में। क्लियर। तो जिन विषयों पर यानी जिन सब्जेक्ट मैटर पर
एक्सपर्ट को राय देने के लिए कॉम्पिटेंट माना जाता है, वही इस सेक्शन में बताया गया है। ये सेक्शन आपको ये बता रहा है कि किस किस बात पर कोर्ट को एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इस केस लॉ की 2 बातों को ध्यान रखें। और एक दूसरा केस मैंने इसमें लिखा है, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस मिस लिग बेयर। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो एक्सपर्ट है, जिसे हम एक्सपर्ट कहेंगे ना, अभी मैंने आपको ऊपर कहा कि कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है एक्सपर्ट की, लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि देखो, हम एक्सपर्ट उसे कहेंगे कि जो विषय का विशेष ज्ञान रखता हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, सुनार, या फिर कोई डॉक्टर, या फिर कोई साइंटिस्ट, ठीक है ना। डॉक्टर भी क्या है, जैसे कि देखो आप डॉक्टर भी आपके, कोई आंख का डॉक्टर होता है, कोई कान का, तो उसमें वो बहुत टाइम का उसे अनुभव हो, उसको कोर्ट ने माना है एक्सपर्ट। और बहुत टाइम का अनुभव, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, विषय का विशेष ज्ञान हो, दूसरा बहुत उसे एक्सपीरियंस हो, तीसरा उसने उस चीज में डीपली स्टडी की हो। इन 3 पॉइंट को कोर्ट ने डिसाइड किया इस केस में कि उसको हम एक्सपर्ट मानेंगे। मैंने एग्जाम्पल से लिख रखा है डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। उसके साथ मैंने लिखा है इलस्ट्रेशन ए जो है आपकी बेरक में, आप उसको देखेंगे तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि समझ जाएंगे। इस केस में यही लिखा है। तो क्वेश्चन इस मतलब इलस्ट्रेशन में आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि देखो, अगर आप इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझ लेंगे तो क्या है, आपको इलस्ट्रेशन से ही मेंस में आंसर क्वेश्चन बना देता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इलस्ट्रेशन को अच्छे से देखना चाहिए और उसी को समझना चाहिए। किसी और एग्जाम्पल लेने से बेहतर है आप ये एग्जाम्पल ले लें। तो इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, the question is whether the death of a A caused by poison. It means मैं अपनी लैंग्वेज में बोल देती हूँ कि क्वेश्चन ये है कि क्या A की जो डेथ हुई, ठीक है ना, A की जो डेथ हुई वो जहर से हुई, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है कि प्रश्न ये है कि क्या A की मृत्यु पॉइजन से हुई। अब पॉइजन से हुई, अब ये कैसे पता चले, जिस विष के बारे में, यानी जिस पॉइजन से हुई, जिस पॉइजन से उसको मारा गया, उस पॉइजन को खिलाने के बाद या उसे खाने के बाद किस तरह के बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये कौन बताएगा, अभी कोर्ट थोड़े बताएगा। इस चीज के लिए कोर्ट को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी जो उस चीज में क्या हो, स्पेशलिस्ट हो, ठीक है ना। और बाकी की इलस्ट्रेशन भी इसमें ऑलमोस्ट यही है। दूसरा एक केस और था, जिस केस में ये कहा गया कि आर वर्सेस स्मिथ का केस था, जिसमें ये कहा गया कि एक आदमी ने कहा कि मैंने जो अपनी बीवी है, मैंने जो अपनी पत्नी है, उसको नींद में ही मार दिया था। अब नींद में मार दिया, अब कोर्ट ने ये कहा कि जी देखो, कोर्ट ने फिर इसमें समझने के लिए एक्सपर्ट की राय ली कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी को मार दे और वो नींद में रह के मार दे, क्या ये पॉसिबल है कि उसे पता नहीं चलेगा कि वो किसी को मार रहा है। तो इसकी जो इलस्ट्रेशन है, इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन आप बी को देखें। इसमें लिखा है द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग अ सर्टेन एक्ट, यानी क्वेश्चन ये है कि कोई भी काम उस किसी व्यक्ति ने उस टाइम किया जिस टाइम वो क्या था, अनसाउंड माइंड कह लो या फिर आप ये कह लो कि उसे उस चीज का, हाँ वही लिखा, अनसाउंड माइंड लिखा है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, यानी उसे पता नहीं था। और एक केस में हुआ भी यही था, ये तो मैं जो आपको बता रही हूँ आर वर्सेस स्मिथ से अलग भी एक केस है, कि उसने क्या किया था, अपनी पत्नी को सर में डंडा मार दिया था और कोर्ट में जाके ये कह दिया था कि जी मैं तो ऐसे ही मार रहा था, मुझे क्या पता था ये मर जाएगी। तो अब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इतना बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता कि कोई सर में डंडा मारे और उसे ये ना पता हो कि ये मर जाए। तो सर में डंडा मारेंगे तो सीधा दिमाग में चोट लगेगी। तो ये आपको इलस्ट्रेशन, अब इसको कौन क्लियर करेगा कि हाँ इस चीज का उसको कुछ पता ही नहीं था कि जब उसने डंडा मारा या उसने चाकू मारा, वो उस चीज के लिए इनकेपेबल था, उस चीज को समझने के लिए उसको उसका ज्ञान ही नहीं था कि मेरे ऐसे मारने से वो मर जाएगी। तो इलस्ट्रेशन में आगे लिखा है at the nature of the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law. It means
प्रश्न ये है कि क्या ए ने जो काम किया वो उस टाइम किया जिस समय वो पागल था कह लो, या उसे पता नहीं था उस चीज का कि वो जो कर रहा है क्या वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यानी उसे पता नहीं कि मैं इसे मारूंगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है ना, वो पूरी तरह से जानने में असमर्थ था। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। इस चीज को कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा कि ये बात सच है या झूठ है, तो इस चीज को समझने के लिए कोर्ट क्या करेगी, एक डॉक्टर की या उससे रिलेटेड जो भी एक साइंटिस्ट की और व्हाटएवर जिसकी भी कोर्ट को जरूरत होगी, या आप ऐसे समझिए 4 लोगों की कोर्ट को जरूरत है जो अब मैं आगे आपको बताऊंगी। तो कोर्ट ने उन लोगों की ओपिनियन को इसके अंदर एडमिसेबल किया। तो बाकी की इलस्ट्रेशन आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। 2 में से आपका क्वेश्चन पुटअप होगा, वो मैंने आपको बता दिया। इतना पोर्शन आपका क्लियर हो गया। अब मैंने लिखा ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट फॉर व्हाट, किस लिए चाहिए कोर्ट का ओपिनियन, फॉरेन लॉ की बात करें हम। इसमें सेक्शन को अभी हम पढ़ेंगे, सेक्शन को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज की कि वो किस चीज की बात कर रहा है। फॉरेन लॉ को अगर मैं हिंदी में बोलूं, फॉरेन लॉ को, तो उसे कहा जाता है विदेशी विधि। अब विदेशी विधि क्या होती है, अब विदेशी विधि का मतलब क्या है, मैंने यहाँ लिखा है केस अजीज बानो का मैंने केस लिखा है। इस केस में क्या हुआ था, अजीज बानो मोहम्मद वर्सेस इब्राहिम हुसैन, ठीक है ना, 1975 का एक केस था। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको ध्यान रखनी बात वो ये है कि विदेशी लॉ यानी फॉरेन लॉ की बात ये कर रहे हैं कि जो इंडिया में इन्फोर्स हो, भले ही उसका ओरिजिन कहाँ हो, भले उसका ओरिजिन किसी और कंट्री में हो, किसी और देश में हो, जैसे कि शिया विधि की अगर हम बात करें, वो यहाँ का तो नहीं है, तो लेकिन क्या है, लेकिन वो यहाँ पे लागू हो रहा है ना, इन्फोर्स तो यहाँ पे हो रहा है। तो कोर्ट ये कह रहा है कि हम उसे फॉरेन लॉ नहीं कहेंगे और ना ही हम उसमें किसी की भी क्या लेंगे, ओपिनियन लेंगे, किसी भी तरह से हमें उसकी जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उस चीज को क्या नहीं माना, उस चीज को फॉरेन लॉ नहीं माना, ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि विदेशी विधि नहीं माना उसे। तो सेक्शन 45 के अंदर इसको एडमिसेबल नहीं किया गया। कोर्ट ने ये कहा कि हमें इस चीज में किसी की भी मतलब ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं